एवरीवन, मैं संध्या दुबे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन विद एसडी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने घर में सकुशल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर से मैं एक बार बहुत दिनों बाद ब्लॉग लेकर आई हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना कि डेढ़ महीना हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आपने देखा अभी मुझे थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो एक्चुअली मेरे पैर में लग गया है, तो मुझे ना डेढ़ महीना से ज़्यादा हो चुका है, पर अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पेन है पैर में, जिस वजह से ना मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही हूँ इन दिनों। तो इसीलिए मैं ना उस टाइम मतलब बेड रेस्ट पे थी, तो नई वीडियो बना पा रही थी। पर अभी मैं क्योंकि फ्री थी और मैं यहाँ पे आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेती हूँ। एक्चुअली ये ना जो शॉप है वो भाभी की है मेरे। मैंने आप लोगों को याद होगा कि एक पहले भी वीडियो में मैंने डाला था भाभी की इमिटेशंस ज्वेलरीज़ का और हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह का भाभी का काम है। तो और वो एग्जीबिशंस भी लगाते हैं एक्चुअली। तो उन्होंने अभी न्यू सी शॉप ओपन की है और हम रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो वहीं पर शंकर नगर में मतलब एक चौक है, मार्केट टाइप है, बड़ा सा अच्छा। तो वहाँ पर भाभी ने शॉप लिया है। पूजा हुई थी एक्चुअली 8 सितंबर था, तो उस टाइम पे पूजा हुआ था। मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, पर उस टाइम पे मेरा मतलब तबीयत थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं था। मैं चल नहीं पा रही थी, इवन मतलब खड़े भी नहीं हो पा रही थी। तो पहले सोचा मैंने कि व्लॉग बनाऊं, आप सबको दिखाऊं कि आज यहाँ पर पूजा है। सोची कि अपने बेटू को बोलूँगी थोड़ा सा शूट कर लेगा, पर बेटू का ध्यान मुझ पे था। वो मुझे देख रहा था कि भैया मेरी गिर ना जाए, तो वो मुझे संभालने में लगा था और काफ़ी बिजी थे सभी लोग। पूजा वगैरह हो रही थी, तो उस टाइम पे पूजा हुई थी। कोई मतलब बड़ा सा इनॉग्रेशन टाइप नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो अभी क्या हुआ था कि मतलब जब वो हुआ, मतलब गणेश जी बैठे थे, उसके एक दिन पहले थी पूजा। तो उसके बाद से ना मुहूर्त नहीं था पूजा का, दैट्स वाई उस टाइम पे पूजा कर लिए छोटा सा ऐसे ही, ऐसी फैमिली मेम्बर्स को बुला लिए थे और मतलब सब घर ही घर के मिल के पूजा हो गई थी। फिर सोचा था कि जब वो नवरात्रि का टाइम आएगा उस टाइम पे थोड़ा सा अच्छा सा इनॉग्रेशन हो जाएगा और जो भी मतलब पहचान वाले हैं या फ्रेंड्स हैं वो सभी को बुला लेंगे, उस टाइम पे होगा। तो उस टाइम पे होगा अगर, तो मैं फिर से एक बार ब्लॉग बनाऊंगी। पर आज सोचा कि मैं फ्री बैठी थी तो आप लोगों से बात कर लूँ। आप लोगों को एक बार शॉप दिखा देती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सब इयरिंग्स वगैरह हैं, बहुत ही प्यारे सुंदर से बड़े बड़े इयरिंग्स आजकल चलते हैं, वो सब है। ये नेक पीस वगैरह है। ये सब हेयर बैंड्स वगैरह है, बच्चियाँ पहनती हैं हेयर बैंड्स वगैरह, बहुत प्यारा लगता है। ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स और इवन सभी लगा सकते हैं। ये क्लचेस वगैरह है, अनलिमिटेड स्टॉक्स हैं, बहुत ही प्यारे। तो ये अनलिमिटेड स्टॉक्स हैं, बहुत ही सुंदर है और सारे न्यू ट्रेंड में जो चल रहा है, फैशन में है, वो सभी हैं, मतलब बहुत सारे हैं। तो क्या हुआ कि एक्चुअली भाभी जो है ना मेरे, वो एग्जीबिशंस भी लगाती हैं, जैसे जो बड़े होटलों में एग्जीबिशंस लगते हैं। तो अभी बेबी लॉन में उनका एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो वो वहाँ गई हुई हैं आज सुबह से। तो उन्होंने अभी अपनी जो शॉप है वो मुझे सौंप कर गई हैं, तो मुझे संभालना है उनकी शॉप। तो मैं वहीं आई हुई हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं मतलब कुछ सामान लेकर के आ रही थी, तो हाईवे है वहाँ पर। तो मैं एक्चुअली सामने अपने स्कूटी में सामान रखी हुई थी, तो ऐसा लगा कि सामान बस गिरने वाला है। मैंने ना बस यूं ही ऐसे सामान को संभालने के लिए थोड़ा सा झुकी हूँ और मतलब मैं अपना बैलेंस जो है मेरा बिगड़ गया और मैं ना रोड के एकदम नीचे आ गई। स्पीड एकदम से अचानक से तेज हो गई, पता नहीं क्या हुआ, और सडनली एकदम से मतलब पूरा घिस गया और गिर गई रोड पे ही। और हाईवे था वो, तो लकीली अच्छा हुआ कि उस टाइम पे कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो वहाँ बहुत ही बिजी रहता है, ट्रक वगैरह आते रहते हैं जाते रहते हैं। पर ईश्वर की कृपा थी कि उस टाइम पे कोई ट्रक नहीं आ रही थी
और मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम पे, एकदम मैं गिर गई, अंधेरा छा गया था आंखों में मेरे। और किस्मत से ऐसा हुआ कि थोड़ा ही आगे एक लड़का खड़ा हुआ था, फ़ोन पे बातें कर रहा था वो किसी से, तो उसने तुरंत फ़ोन रखा, वो आया, उठाया। फिर एक लड़का और जा रहा था, फिर वो भी आया। तो मतलब ऐसा होता है कि लोग मदद करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि अपन सोचते हैं कोई लड़की गिर गई या कुछ, अरे लड़कियों को गाड़ी चलाना आता कहाँ है, वो गिर गई, ओहो, ऐसे करके अपन आगे बढ़ जाते हैं। कई दफ़ा कई लोग होते हैं मतलब, पर नहीं, उन दोनों ने मेरी मदद की काफ़ी। मैं बहुत डर गई थी, पैर में मतलब इतना ज़्यादा पेन हुआ, ऐसे गिर गई अपने मतलब राइट वाले पैर की, उसमें मैं गिर गई थी। अभी भी मैंने नी कैप बांधा हुआ है, तो अभी भी थोड़ा सा पेन है। तो क्या हुआ था कि लिगामेंट जो होता है वो थोड़ा सा इंजर्ड था, जिस वजह से मुझे चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं 1 महीना से ज़्यादा बेड रेस्ट पे ही थी। मतलब डॉक्टर ने कहा था कि जितना ज़्यादा कम हो उतना चलना, और ये 14 अगस्त की बात है। तो उस टाइम मैं एक्सीडेंट हुआ था, कहा जाए तो 15 अगस्त को मैं लाइफ से स्वतंत्र होते होते थोड़ा बच गई हूँ। और बहुत पेन हुआ था, लेकिन हस्बैंड ने मेरा बहुत ध्यान रखा और मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देते थे। उन्होंने ही सब कुछ संभाला और मेरा भी ध्यान रखे वो। तो कहते हैं ना कि जीवन साथी, तो वाकई जीवन साथी जब ऐसा कुछ होता है ना, तब लगता है कि हाँ यार, हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ध्यान देता है। तो हस्बैंड हो या वाइफ एक दूसरे से प्यार करते हैं, कुछ मतलब ऐसे तकलीफ होती है तो भरपूर साथ देते हैं। तो बेटू ने भी बहुत वो किया, उसने भी मतलब ध्यान रखा मेरा। तो ऐसे ही जैसे तैसे मैं मतलब 1.5 महीने गुजर गए और मैं आज बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो वीडियो के माध्यम से मैं अपने उन दोनों भाइयों का, जिन्होंने मेरी मदद की थी उस टाइम, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्योंकि उस टाइम जब मुझे लगा था, मैं मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो उन दोनों ने मेरी मदद करके मुझे रोड के किनारे पे ही बैठा दिए थे और उन्होंने ही हस्बैंड को मेरे बुला के लेके आए। फिर जब हस्बैंड आए तो फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और इतना सब कुछ हुआ। मैं उन्हें देख भी नहीं पाई जब तक हस्बैंड नहीं आए थे। वो दोनों बेचारे पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं कैसे भी चुप हो जाऊं, मुझसे लगातार बातें किए जा रहे थे। और जो चोट आ गई थी मुझे, यहाँ पर भी खरोच आई थी, तो बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था। तो वो लोग पोंछने की कोशिश कर रहे थे, पानी वगैरह पिला रहे थे। बहुत मदद की उन दोनों ने मेरी। 2 अजनबी थे, दोनों मेरे भाई की तरह आए और मेरी मदद की। तो ऐसे ही हमें मदद करते रहनी चाहिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो हम दूसरों के काम आए, ज़रूरत पड़ने पे हम किसी के काम आते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो अगर ये वीडियो उन 2 मेरे भाइयों तक पहुंचता है तो मैं उन दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो अब शाम हो गई है, मैं पूरा दिन से यहीं पे बैठी हुई थी और तो एक कस्टमर आए थे, उन्हें अटेंड किया, फिर उसके बाद टिफ़िन लाई थी मैं, फिर लंच किया मैंने, फिर उसके बाद बस अब अंधेरा होने वाला है, थोड़ी देर बाद मैं घर चली जाऊंगी। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शंकर नगर चौक जो है वो कैसे दिखता है, क्योंकि यहाँ पर ही लगभग मेरा बचपन बीता है। हेलो, तो आज फिर से मैं एक बार और फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सबके सामने। 2 दिन का एग्जीबिशन था भाभी का, तो वो कल भी गए थे और आज भी गए हैं, तो मैं आज फिर से आई। तो अभी मैं खाली बैठी थी तो सोचा कि फिर से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे थोड़े से डार्क सर्कल दिख रहे हैं। मे बी ये जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उस टाइम पे मेडिसिन भी चल रही थी और मतलब दर्द तो रहता ही था। महीना भर कम से कम मतलब नॉन स्टॉप दर्द तो था ही, कभी नहीं होता था कि थोड़ा दर्द कम हो गया। पैर में दर्द रहता था, जिस वजह से मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही थी, नींद नहीं आ रही थी। और भी ऐसे जब थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रेस रहता है ना, तो डार्क सर्कल पता नहीं क्यों सबसे पहले आ जाते हैं। और कुछ भी नहीं होता है, मैं एज इट इज़ गोलू मोलू गुब्बारा हूँ शुरू से और आज भी वैसे ही हूँ। तो वेट कभी कम नहीं होता ना कि मैं थोड़ी सी वेट कम हो जाए, थोड़ी सी स्लिम हो जाऊँ, थोड़ी अच्छी दिखूँ, तो नहीं। पर डार्क सर्कल पता नहीं क्यों आए जाते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा घरेलू उपचार कर रही हूँ, एक रेमेडी बनाया है मैंने जिसको मैं अप्लाई कर रही हूँ और काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो जैसे ही ये पूरा ठीक हो जाएगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ, अच्छा रिजल्ट मिलेगा मुझे जब, तो मैं आप लोगों के साथ वो रेमेडी ज़रूर शेयर करूँगी।
तो आज भी वैसे ही पूरा दिन मैं शाम तक रुकूंगी, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा उसके बाद तक तो रुकना ही पड़ेगा। फिर मैंने जैसे कि दिखाया शंकर नगर आपको, तो यहाँ से मतलब भाभी की जो शॉप है वहाँ से गाड़ी से अगर जाते हैं ना तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में। तो इतना ही दूर है घर मेरा, मतलब मायका मेरा जहाँ मेरा बचपन बीता है। और यहाँ से शॉप से 15 से 20 मिनट लग जाते हैं आराम से बाई गाड़ी पे, तो मेरा ससुराल है। तो मतलब सेम सिटी पे ही है हम लोग, सब एक साथ ही हैं, पूरा फैमिली हमारा। मतलब मेरा मायका यहीं है, ससुराल यहीं है, मेरा घर यहीं पे ही है रायपुर में ही। और इवन भाभी के मम्मी पापा भी जो हैं वो रायपुर में ही है, यहीं पे ही रहते हैं पास में। और मेरी ननंद का भी यहीं है, मतलब हम लोग पूरी होल फैमिली हमारी यहीं रायपुर में ही रहती है। तो जब भी किसी को कोई भी ज़रूरत होती है तो हम लोग हाजिर हो जाते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ आई हुई हूँ और अभी मैं रुकूँगी शाम तक। तो फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।